भाई क्रिस सिर्फ 9 साल के थे जब हमने मोर्स कोड सीखा था। जब माँ हमें खाने की मेज पर बातें करने से रोकती थी तो हम मेज के नीचे टैप करके एक दूसरे को संदेश भेजते थे और हर रात अपने कमरों की दीवार के आर पार भी इसी तरह बातें करते थे। फिर एक दिन क्रिस का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं जागेगा। मैं उसके अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और मोर्स कोड में पूछा, क्या तुम वहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं अगले दिन फिर आया और उसके बाद हर दिन आता रहा। जाते समय हमेशा एक ही बात कहता था, कल फिर मिलेंगे क्रिस। एक हफ्ते बाद उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के जवाब में हिली। मैं खुशी और हैरानी से लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने नर्स को बुलाया लेकिन उसने कहा, ये सिर्फ रिफ्लेक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगले दिन मैंने एक नोटबुक खरीदी और उसकी हर हरकत लिखना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद माँ ने पूछा, तुम ये कब तक करते रहोगे? मैंने जवाब दिया, जब तक वह जवाब नहीं देता। माँ बोली, वह कभी जवाब नहीं देगा, तुम एक लाश से बात कर रहे हो। कुछ महीनों बाद पिताजी ने मुझे अलग ले जाकर कहा, हमें तुम्हारे भाई के अंग दान करने के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कहा, उसकी उंगलियां हर बार हिलती हैं। लेकिन पिताजी ने भी वही कहा जो नर्सों ने कहा था, उम्मीद छोड़ दो। मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने उसे एक लंबी देखभाल वाले केंद्र में भेजने का फैसला कर लिया। मीटिंग से एक दिन पहले मैं हमेशा की तरह उसके हाथ में टैप कर रहा था। तभी अचानक जवाब आया, छोटा छोटा छोटा, लंबा लंबा लंबा, छोटा छोटा छोटा, SOS यानी बचाओ। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्रिस अगर ये तुम हो तो मेरा हाथ एक बार दबाओ। उसने इतनी जोर से मेरा हाथ दबाया कि मेरी उंगलियां दर्द करने लगी। मैं दौड़कर मीटिंग रूम में गया और सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मैं सबको उसके कमरे में ले गया और कहा, उससे कुछ भी पूछिए। उन्होंने साल पूछा, उसने सही जवाब दिया। उन्होंने 5 तक गिनने को कहा, उसने 5 बार हाथ दबाया। उसने अपनी माँ का नाम भी बता दिया। अब किसी को कोई शक नहीं था, वह जिंदा था। कुछ हफ्तों बाद मैंने उससे पूछा, जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी तब तुमने हार क्यों नहीं मानी? उसने जवाब दिया, मैंने माँ को मुझे लाश कहते सुना था, मैंने पिताजी को मेरे अंग दान करने की बात करते सुना था, मैंने सबको जाते हुए सुना सिवाय तुम्हारे। मैंने पूछा क्यों, और उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी। भाई क्रिस सिर्फ 9 साल के थे जब हमने मोर्स कोड सीखा था। जब माँ हमें खाने की मेज पर बातें करने से रोकती थी तो हम मेज के नीचे टैप करके एक दूसरे को संदेश भेजते थे और हर रात अपने कमरों की दीवार के आर पार भी इसी तरह बातें करते थे। फिर एक दिन क्रिस का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी नहीं जागेगा। मैं उसके अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और मोर्स कोड में पूछा, क्या तुम वहाँ हो? कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं अगले दिन फिर आया और उसके बाद हर दिन आता रहा। जाते समय हमेशा एक ही बात कहता था, कल फिर मिलेंगे क्रिस। एक हफ्ते बाद उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के जवाब में हिली। मैं खुशी और हैरानी से लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। मैंने नर्स को बुलाया लेकिन उसने कहा, ये सिर्फ रिफ्लेक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगले दिन मैंने एक नोटबुक खरीदी और उसकी हर हरकत लिखना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद माँ ने पूछा, तुम ये कब तक करते रहोगे? मैंने जवाब दिया, जब तक वह जवाब नहीं देता। माँ बोली, वह कभी जवाब नहीं देगा, तुम एक लाश से बात कर रहे हो। कुछ महीनों बाद पिताजी ने मुझे अलग ले जाकर कहा, हमें तुम्हारे भाई के अंग दान करने के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कहा, उसकी उंगलियां हर बार हिलती हैं। लेकिन पिताजी ने भी वही कहा जो नर्सों ने कहा था, उम्मीद छोड़ दो। मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ने उसे एक लंबी देखभाल वाले केंद्र में भेजने का फैसला कर लिया। मीटिंग से एक दिन पहले मैं हमेशा की तरह उसके हाथ में टैप कर रहा था। तभी अचानक जवाब आया, छोटा छोटा छोटा, लंबा लंबा लंबा, छोटा छोटा छोटा, SOS यानी बचाओ। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्रिस अगर ये तुम हो तो मेरा हाथ एक बार दबाओ। उसने इतनी जोर से मेरा हाथ दबाया कि मेरी उंगलियां दर्द करने लगी। मैं दौड़कर मीटिंग रूम में गया और सबको बताया।